सड़क से संसद तक कानूनों पर संग्राम। जंतर मंतर पर लगी किसान संसद। छावनी में तब्दील हुई राजधानी दिल्ली। दिल्ली में गुरुवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला। सड़क से लेकर संसद तक किसान और कृषि कानूनों का मुद्दा गरमाया रहा। संसद भवन में जहां एक तरफ तो सरकार की संसद लगी, तो वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर किसानों ने अपनी किसान संसद लगाई। एक तरफ संसद का मानसून सत्र चल रहा था, तो दूसरी तरफ गुरुवार से किसानों ने अपनी संसद लगानी शुरू कर दी है, जो रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। एक तरफ जहां संसद के बाहर किसानों ने मोर्चा खोला, तो वहीं दूसरी तरफ संसद के अंदर लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों ही सदनों में विपक्ष ने भी कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान कई बार राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया। राज्यसभा की कार्रवाई को तो शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो वहीं जंतर मंतर पर अपनी संसद लगाने पहुंचे किसानों ने साफ कहा कि जब तक संसद का मानसून सत्र जारी रहेगा, तब तक वे रोज जंतर मंतर पर ऐसे ही अपनी संसद लगाएंगे। इस दौरान किसान संसद में 3 स्पीकर और 3 डिप्टी स्पीकर बनाए गए। हर किसी को 90 मिनट का वक्त मिला। एक स्पीकर के साथ एक डिप्टी स्पीकर मौजूद रहा। जंतर मंतर पर पहुंचने के लिए गुरुवार सुबह सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बसों में भरकर किसानों का जत्था रवाना हुआ था। दिल्ली पुलिस की तरफ से सिर्फ 200 किसानों को ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई। साथ ही समय भी निर्धारित किया गया कि सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ही किसान यहां पर प्रदर्शन कर सकेंगे। आई कार्ड के साथ जंतर मंतर पर पहुंचे किसान। राकेश टिकैत समेत कई दिग्गज नेता भी रहे मौजूद। जंतर मंतर और सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर की गई बैरिकेडिंग। रोज 200 किसान होंगे किसान संसद में शामिल। 11 से 5 बजे तक चलेगी किसान संसद। 40 संगठनों के 5-5 किसान रोज होंगे शामिल। सीसीटीवी से रखी जाएगी किसानों पर नजर। दिल्ली में मीडिया कर्मियों पर हुआ हमला। कई मीडिया कर्मियों को आई चोटें। तो वहीं जंतर मंतर पर पहुंचने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम यहां पर अपनी आवाज उठाएंगे। विपक्ष को सदन के अंदर हमारी आवाज बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष पिछले 8 महीने से चल रहा है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को सरकार के सामने रखना चाहते हैं। टिकैत ने कहा कि किसान भी अपनी संसद चला सकता है, और क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने, वो भी आपको बताते हैं। ट्रैक्टरों में तेल भरवाकर रखे किसान। कभी भी पड़ सकती है ट्रैक्टरों की जरूरत। किसान ने दिल्ली की सड़कों पर चलना सीख लिया। कानून वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन। जब तक संसद चलेगी, तब तक यहीं रहेंगे। जंतर मंतर पर पहुंचे किसानों ने सरकार और दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि सरकार और दिल्ली पुलिस बार बार अपने वादे से मुकर रही है और किसानों को रास्ते में परेशान किया गया। हालांकि किसानों ने पहले ही कहा था कि वे पूरी तैयारी के साथ दिल्ली में आएंगे। 26 जनवरी जैसे हालात ना बने, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक तरफ तो किसानों ने जंतर मंतर पर अपनी संसद चलाई, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने संसद में कृषि कानूनों का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के सांसदों ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस के दोनों सदनों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। तो वहीं विजय चौक के लॉन में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा संभाला। इस बीच मीडिया से बात कर रहे दीपेंद्र हुड्डा को पुलिस ने रोका, तो उस पर दीपेंद्र ने आपत्ति दर्ज कराई। बात कर रहे थे, बीच में आपके सामने बीच में रोकने का काम किया और कहा कि हायर अथॉरिटीज से हमें आदेश है। ये कौन सी हायर अथॉरिटीज हम जानना चाहते हैं। पार्लियामेंट से ऊपर कौन सी आवाज हम अंदर नहीं उठा पा रहे, बाहर भी नहीं उठा पाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा के साथ प्रताप सिंह बाजवा और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही कहा कि किसान जब इन कानूनों को काले कानून बता रहे हैं, तो सरकार क्यों इन कानूनों को ला रही है। पर कह रहे हैं ये डेथ वारंट है। आप धक्के से फार्मर्स को डेथ वारंट पे साइन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और तोमर साहब ये कह रहे हैं कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। वैसे हम बात करने को तैयार है। वैसे कौन सी बात है, शरत के साथ कौन सी बात हो। एक तरफ तो किसान है जो कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द कराना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार है जो कानूनों को वापस लेने से साफ इनकार कर रही है। किसानों ने सरकार की संसद के साथ अपनी संसद चलानी शुरू कर दी है। किसान चाहते हैं कि सरकार किसी भी तरह से उनकी तरफ ध्यान दे और उनकी मांग को गंभीरता से ले।
हालांकि अब देखना होगा कि किसान संसद के बाद भी सरकार पर कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।